मेहमानों ने बोला नहीं ये घर में नहीं बनाई गई है, ये ऑर्डर देकर ही सब्ज़ी मँगाई गई है। किसी को यकीन ही नहीं आया जिस टाइम मैंने खाना लगाया। तो चलिए आपको भी बताती हूँ इस रेसिपी को किस तरीके से मैं बनाती हूँ और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है और सब मज़ा लेके खाते हैं। बहुत ही गज़ब की रेसिपी है। तो इसके लिए आप मैदा लीजिएगा। यदि 4 कप मैदा ली है तो 1 कप गेहूँ का आटा, आधा चमचा इसमें मैंने घी लिया है और एक छोटी कटोरी दूध लिया है और इसमें बाकी पानी मिलाकर इसका एक सॉफ्ट आटा लगा लेते हैं। इस मैदा को आपको कम से कम 3 से 4 मिनट के लिए अच्छे से मसल के तैयार करना है। जितना आप मसलेंगे ये उतना फोके एकदम मुँह में घुलने वाले नान, पराठे जो भी आप बनाना चाहेंगे सारी चीज़ें इसकी बहुत ही गज़ब की बनेंगी। तो चलिए पहले इस आटे को मसल लेते हैं। किस तरीके से मसलना है वो आप देखिएगा। इसे हमने इतने अच्छे से मसला है कि हमें रेस्ट पे छोड़ने की इसे ज़रूरत नहीं है। अब हमें करना क्या है, इसकी लोइयाँ तोड़नी है, ना बहुत ज़्यादा बड़े साइज़ की तोड़नी है और ना ही बहुत ज़्यादा छोटे साइज़ की तोड़नी है। तो चलिए पहले इसकी लोइयाँ तोड़ के और इसकी लोइयाँ बना के परात में सेट करके तब इसे 5 मिनट के लिए साइड में रखना है। ऐसा करने से जब आप पराठा बेलेंगे तो पराठा आपको बेलने में दिक्कत नहीं होगी, रबड़ की तरह मैदा नहीं खिंचेगी। तो यहाँ 2 टमाटर, 2 प्याज़ लिए हैं, इसमें से दोनों टमाटर काट लेते हैं और 1 प्याज़ को अलग रखेंगे, बाकी को 1 को काट लेते हैं। पैन में घी, तेल कुछ भी आप लीजिएगा, जो भी आप खाना पसंद करते हो, थोड़ा-सा जीरा, प्याज़, टमाटर, इसमें कुछ बेसिक से मसाले। मैंने यहाँ धनिया, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर और थोड़ा-सा हरा धनिया भी लिया है। 2 से 3 चम्मच भर के काजू यानी कि 20 से 25 आप काजू लीजिएगा और इसमें स्वादानुसार नमक, थोड़ी-सी कश्मीरी लाल मिर्च, इसमें थोड़ा पानी मिला के और ढक के पका लेते हैं जब तक कि टमाटर थोड़ा सॉफ्ट ना हो जाए। और दूसरी तरफ लिया है पनीर। पनीर बहुत ज़्यादा नहीं लेना है, मैं यहाँ 2 से 3 जनों के लिए बना रही हूँ, तो 200 ग्राम के करीब मैंने पनीर लिया है और इसे पहले बड़े पीस में काट लेते हैं और प्याज को भी रफली काट लेते हैं। तो यहाँ तवे पे थोड़ा-सा ऑयल लगाने के बाद प्याज और पनीर को थोड़ा सुनहरा होने तक फ्राई कर लेते हैं, भून लेते हैं यानी कि इस पे चाहो तो हल्का-सा कश्मीरी लाल मिर्च डाल लीजिएगा, इससे कलर भी अच्छा आता है। थोड़ा सही से भुन जाता है तो इसे भुनने देते हैं। जब ये हल्का-हल्का भुन जाए तो इसे एक-एक पीस करके पलट लेते हैं। मेन है बहुत ज़्यादा एकदम ब्राउन नहीं करना है, हल्का-हल्का सा ही इसे भूनना है और प्याज को भी पलट लेते हैं। और दूसरी तरफ टमाटर भी हमारा सॉफ्ट हो चुका है, तो गैस को ऑफ कर देते हैं और इस टमाटर मसाले को थोड़ा ठंडा होने के लिए रख देते हैं।
तो आप देख सकते हैं बढ़िया से टमाटर और ये काजू वगैरह सारा मसाला एकदम तैयार हो चुका है। तो इसे हमें पीसने से पहले थोड़ा ठंडा करना होगा और यहाँ पनीर के पीस भी तैयार हो चुके हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ मसाला ठंडा करने के बाद इसे दही डाल के हमें पीसना है। आप चाहो तो आधा कप पानी भी इसमें डाल सकते हैं। तो इसमें उसी पैन में मैंने थोड़ी-सी मटर ली है और मटर में हल्का-सा नमक डाल के इसे ढक के पका लेते हैं ताकि मटर भी हमारी सॉफ्ट हो जाए। इस पनीर का साइज़ ऐसा है, ना तो ये बड़े में है और ना ही छोटे में है। क्योंकि थोड़ा-सा ही पनीर का पीस था 200 ग्राम के करीब, तो इसको मैं 2 हिस्सों में काट लेती हूँ ताकि बिल्कुल फर्स्ट क्लास साइज़ बैठे। यदि आप चाहें तो पनीर को डीप फ्राई भी कर सकते हैं, वो भी बढ़िया लगता है और इस तरीके से भी बढ़िया लगता है। दो जो भी आपको पसंद हो उस तरीके से इसे फ्राई कीजिएगा। मटर भी थोड़ी यहाँ सॉफ्ट हो चुकी है। पनीर को अब मटर में ही डाल लेते हैं और जो हमने मसाला पीसा है उस मसाले को भी यहाँ मिला लेते हैं। थोड़ा-सा इसमें आधा कप के करीब पानी डाल के इसी सब्ज़ी में डाल लेते हैं क्योंकि जिस टाइम पकेगी तो बिल्कुल सूखी हो जाएगी, इसलिए थोड़ा-सा पानी डालना बहुत ज़रूरी है। आधा चम्मच के करीब मैंने यहाँ चीनी ली है और इसे पहले अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब लेना है यहाँ पे बिल्कुल ताज़ा क्रीम। आप ताज़ा क्रीम नहीं पसंद करते हैं तो दूध की ताज़ा मलाई निकाल के उसे फेंट के भी डाल सकते हैं और इसे आप देख सकते हैं कलर कितना बढ़िया आया है। रेस्टोरेंट में भी इतनी गजब की सब्ज़ी आपको नहीं मिलेगी, इसलिए मैं बार-बार कह रही हूँ, होटल रेस्टोरेंट जाना छोड़िए और घर में बनाइए, इतना गजब का आपको स्वाद मिलेगा। तो इसे ढक के बिल्कुल लो फ्लेम पे 5 मिनट के लिए पकने देते हैं। इसे बीच में आप चलाते रहिएगा क्योंकि जिस सब्ज़ी में हम काजू डालते हैं वो उसमें लगने का थोड़ा डर रहता है, तो इसलिए बीच-बीच में 1-2 बार चला दीजिएगा। आटा बिल्कुल बढ़िया से सेट हो चुका है, आप देख सकते हैं हाथों से ही आराम से फैल रहा है। तो इस आटे से आप लच्छा पराठा बनाएँगे या नान बनाएँगे या प्लेन पराठा बनाएँगे, जो भी आपको पसंद है, कोई भी चीज़ बनाइएगा गज़ब की ये बन के तैयार होगी और इतना बढ़िया से ये बनता है कि बिल्कुल 2 घंटे भी रखेंगे फिर भी ये सॉफ्ट एकदम नरम बने रहेंगे। तो इसे मैंने बड़ी-सी चपाती बेल ली है, इस तरीके से इसे फ़ोल्ड कर लीजिएगा। चकोर पराठा, तिकोना जैसा मर्ज़ी वैसा बनाइएगा, इस सब्ज़ी से सभी तरह से बहुत स्वादिष्ट लगते हैं। तो मैंने इस तरीके से थोड़ा घी लगा के तह लगाई है और इसे फिर से बेल लेते हैं। और बेलने के बाद थोड़ा-सा घी, मक्खन कुछ भी आप लगाइएगा और इसकी कटिंग करते हुए इस तरीके से रोल करके फिर से इसकी लोई बना लेते हैं और सूखा आटा लगा के बेल लेते हैं।
यदि लच्छा पराठा इस तरीके से आप गेहूँ के आटे का बनाएँगे तो बहुत ज़्यादा एकदम कड़क बनेगा, लेकिन मैदा का बनाएँगे तो मैदा का बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनता है। तो जैसा आपको चाहिए उस हिसाब से आप आटा कीजिएगा। तो इसको भी इस तरीके से फ़ोल्ड करती हूँ, इसे मैं चकोर बना लेती हूँ। इस आटे के यदि भटूरे भी आप बनाएँगे, भटूरे भी बिल्कुल गेंद की तरह फूल के आएँगे, तो इसलिए मेन है आटा करना। तो बस आप मैदा को इस तरीके से लगाइएगा और कुछ भी चीज़ बना के तैयार कर सकते हैं। ये देखिएगा बिल्कुल एकदम फर्स्ट क्लास तोड़ के दिखाती हूँ। ये एकदम खिल जाता है, नरम होता है, एकदम इतना मुँह में घुलने वाला ये पराठा होता है कि मैं आपको बता नहीं सकती। तो इस पे आप धनिया लगा के या तिल लगा के प्लेन पराठा भी बना सकते हैं। तो लीजिए हमारा चकोर पराठा भी बन के तैयार हो चुका है। अब बताती हूँ आपको नान बताना बनाना। तो नान भी इस आटे का बहुत ही फर्स्ट क्लास बनता है। धनिया लगा के जैसे नान बेलते हैं ठीक उस तरीके से बेलिएगा। अब मैंने पराठे सेके हैं तो इसलिए तवे को मैंने उल्टा कर लिया है, क्योंकि यदि चिकने वाले तवे पे हम इसे बनाएँगे तो चिपकेगा नहीं। तो इसलिए तवे को मैंने उल्टा कर लिया है। थोड़ा-सा पानी लगा के इसे तवे पे चिपका देते हैं। और थोड़ी देर के बाद इसे इस तरीके से सेक लेते हैं। इस पे मक्खन लगाइएगा, गज़ब का आपका नान भी बन के तैयार हो चुका है। सब्ज़ी भी यहाँ पे पक चुकी है, ऊपर से डालेंगे हरा धनिया, बहुत ही गज़ब की है। तो चलिए प्लेटिंग कर लेते हैं। यदि आपको आज की रेसिपी पसंद आई है तो लाइक शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि आप रेस्टोरेंट या होटल में खाना खाते हैं तो एक बार इस तरीके से घर में बनवा के खाइएगा, तो आपको स्वाद का पता चलेगा। एक बार यदि आपने बनवा के खा ली, तो आप बिल्कुल भी होटल या रेस्टोरेंट तो बिल्कुल नहीं जाएँगे, मेरी गारंटी है इस बात की। तो चलिए यहाँ प्याज़ आ चुकी है। इस तरीके से बहुत ही जल्दी बनती है ये सब्ज़ी, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है। इस सब्ज़ी के साथ आप चाहो तो चावल भी बना सकते हैं, जीरा राइस वग़ैरह के साथ, उसके साथ भी बहुत गज़ब की लगती है। तो चलिए देख लेते हैं इसका स्वाद कैसा है। मुझे चखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं अधिकतर बनाती हूँ, तो कल फिर लेके आती हूँ एक बहुत ही गज़ब की रेसिपी। थैंक यू।